विटामिन डी के लिए क्या सिर्फ धूप ही काफी है या कुछ और करने की भी जरूरत होती है? और ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आजकल उन लोगों का विटामिन डी भी कम आ रहा है जो 3-3, 4-4, 5-5 घंटा धूप में काम करते हैं। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। विटामिन डी की कमी से न सिर्फ हड्डियां कमजोर होती हैं बल्कि इसके इफेक्ट्स ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पर आते हैं। विटामिन डी की कमी से गर्दन, कमर और कंधों में दर्द रहने लगता है, इम्यूनिटी कम होने लगती है जिसकी वजह से फीवर, फ्लू, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां बार बार होने लगती है। विटामिन डी की कमी से एंजाइटी, डिप्रेशन और हार्ट की बीमारियां भी होने लगती है। इसी तरह से विटामिन डी की कमी से बाल गिरने लगते हैं, बाल्डनेस होने लगती है, चेहरे पर रिंकल्स, झुर्रियां पड़ने लगती है। कुल मिलाकर कह ले कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से बुढ़ापा वक्त से पहले आने लगता है। तो क्या है सॉल्यूशन? पहला सॉल्यूशन तो यह है कि विटामिन डी को बढ़ाने वाली दवाएं ले ली जाए, उनका कोर्स पूरा कर लिया जाए। और ये कहने में बहुत आसान लगता है कि विटामिन डी का एक टेस्ट करा लिया जाए और टेस्ट में विटामिन डी की जितनी डेफिशिएंसी आए उसके हिसाब से विटामिन डी को बढ़ाने वाली दवाओं का एक कोर्स ले लिया जाए। मगर विटामिन डी का कोर्स लेने के बाद जब दवाओं को बंद कर दिया जाता है, विटामिन डी फिर से कम होने लगता है और फिर से वही सिम्टम्स आने लगते हैं जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से पहले आए थे। इसलिए कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि विटामिन डी का कोर्स पूरा करने के बाद हर महीने विटामिन डी की एक डोज ले लेनी चाहिए। यह भी बहुत आसान लगता है कि करना क्या है, हर महीने एक कैप्सूल या एक पाउच दूध में घोल कर ही तो लेना है। मगर कभी कभी ये बहुत खतरनाक हो जाता है। इस तरह हर महीने विटामिन डी लेने से विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। दूसरा सॉल्यूशन, आसान सॉल्यूशन, सेफ सॉल्यूशन ये है कि स्किन को विटामिन डी बनाने के काम पर लगाया जाए। हाँ, अगर शुरुआत में विटामिन डी ज्यादा कम हो, 20 के नीचे हो, तो शुरुआत में विटामिन डी को बढ़ाने वाली दवाओं का एक कोर्स भी ले लिया जाए और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि स्किन में विटामिन डी सफिशिएंट क्वांटिटी में बनता रहे। आप सभी जानते हैं कि स्किन में विटामिन डी धूप से यानी यूवी लाइट के एक्सपोजर से बनता है। क्या सिर्फ यूवी लाइट का स्किन में आना ही काफी है या नीचे से उन तत्वों की, उन एलिमेंट्स की भी जरूरत होती है जिनसे विटामिन डी का सिंथेसिस होता है? कारखाने में अगर पीछे से कच्चा माल नहीं आएगा तो कारखाने की मशीनों को चाहे जितना देर चला लो, प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरह से सिर्फ धूप दिखाने से और इस बात का ध्यान नहीं रखने से कि हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में वो तत्व, वो एलिमेंट है भी या नहीं जिनसे विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। तो विटामिन डी दो तरह का होता है, विटामिन डी2 एंड विटामिन डी3। विटामिन डी2 हमें वेजिटेरियन डाइट से मिलता है और विटामिन डी3 हमारी स्किन में बनता है या नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिलता है। विटामिन डी2 विटामिन डी3 के मुकाबले थोड़ा लोअर कैटेगरी का होता है, यानी इसके इफेक्ट्स उतने नहीं होते जितने विटामिन डी3 के होते हैं। इसलिए वो लोग जो प्योर वेजिटेरियन है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन डी3 उनकी स्किन में सफिशिएंट क्वांटिटी में बनता रहे। विटामिन डी3 स्किन में बनने के साथ साथ हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट जैसे मीट, मछली, अंडे की जर्दी और बटर से भी मिलता है। तो जब हमारी स्किन पर सनरेज, यूवी रेस पड़ती हैं तो हमारी स्किन में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल ब्रेकअप हो जाता है और उससे प्री विटामिन डी3 बन जाता है। ये प्री विटामिन डी3 हमारे लीवर में जाता है और फिर लीवर में इसका एक्टिवेशन होता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से कि जिस तरह से कारखाने में प्रोडक्शन के बाद ये माल पॉलिशिंग के लिए आगे जाता है, फिर लीवर में इसका कुछ एक्टिवेशन होता है, लीवर के बाद ये किडनी में जाता है और किडनी में ये विटामिन डी3 फाइनली एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। यानी जब विटामिन डी का किडनी में जाकर के एक्टिवेशन हो जाता है तभी ये काम करता है, तभी इसकी बायोलॉजिकल एक्शंस होती हैं
या तभी इसके वो इफेक्ट्स आते हैं जो विटामिन D3 के इफेक्ट्स हैं। अगर सिर्फ स्किन में विटामिन डी बना, लीवर में या किडनी में उसका एक्टिवेशन नहीं हुआ, तब भी विटामिन डी के इफेक्ट्स नहीं आएंगे। यही वजह है कि कुछ लोगों का टेस्ट कराने के बाद उनका विटामिन डी तो नॉर्मल आता है, मगर फिर भी उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आते रहते हैं। जब किडनी में विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है और विटामिन डी की एक सफिशिएंट क्वांटिटी बन जाती है, तो ऊपर वाले ने इसमें एक इंतजाम रखा है कि पूरी क्वांटिटी बनने के बाद फिर से किडनी में विटामिन डी का एक्टिवेशन बंद हो जाता है। मीन्स नेचुरल फॉर्म से, डाइट से या सनलाइट से जो विटामिन डी बनता है उसमें किडनी के लेवल पर एक बैरियर लगा होता है, इससे कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती। तो अगर सिर्फ विटामिन डी स्किन में बन रहा है और किडनी की और लीवर की हेल्थ अच्छी नहीं है, तब भी विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं होता। स्किन में विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल की एक टाइप 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल इतना भी बुरा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को हम हमेशा हार्ट डिजीज के साथ लिंक करके देखते हैं, मगर इसके हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इसलिए हमें अपनी डाइट में घी, बटर, दूध और दही को भी शामिल करना चाहिए। विटामिन D2 को बनाने वाले इस कोलेस्ट्रॉल की टाइप के पूरा होने के साथ साथ हमें धूप को भी दिखाना है। तो धूप को किस मौसम में कितनी देर तक दिखाना है? तो धूप में जब यूवी रेज सबसे ज़्यादा होती है तब की धूप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और यूवी रेज दोपहर के टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए सर्दी के मौसम में तो चाहे जिस टाइम धूप दिखा लो, बेहतर है कि दोपहर के टाइम दिखाएं, मगर गर्मी के टाइम तेज धूप में, क्योंकि दोपहर में धूप पॉसिबल नहीं है, इसलिए सुबह में 15 से 20 मिनट कम से कम कोहनी के ऊपर हाथ खुले हो और चेहरा और नेक खुली हो, इस तरह से धूप दिखा लेनी चाहिए। 15 से 20 मिनट धूप दिखाना ही काफ़ी होता है अगर आपकी बॉडी में पीछे से वो एलिमेंट्स, वो तत्व अवेलेबल है जिनसे विटामिन डी का सिंथेसिस होता है और आपके लीवर की और किडनी की हेल्थ अच्छी है। गुड लक।